आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। यह 7 बातें आपके जीवन में बेहद जरूरी हैं। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है यह हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन में जैसा भला सोचने वाला इंसान है वैसा बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हम सबके घर में कुछ न कुछ जरूर बातें होती रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपने पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें और घर परिवार की बातें। वह बात घर अपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बात जैसे पैसा की बात, कोई सुख दुख की बातें, कोई झगड़ा की बातें अपने ही परिवार के अंदर ही रहना चाहिए। अगर यह सब बातें हर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। यह जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, कुछ नहीं था उसके पास। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करता रहता था। खोज करने के बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी मुसीबत, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों के कैसे देखभाल करूँ, यह परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही बार काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात राहुल के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी आदमी के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस आदमी से विनती की, उसे प्रार्थना की, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। उसकी यह हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपने काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम मिला, लेकिन उसे पैसा दूसरे लोगों से कम मिला। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था और राहुल को कम पैसा मिल रहा था। जब इसके बारे में मालिक से कहा तो मालिक ने कहा कि देखो राहुल, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा शुक्रिया करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी बात है। यह सुनकर राहुल वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सच भी थी। मालिक ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही तनख्वाह देता था। लेकिन धीरे धीरे यह बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका मालिक कैसा इंसान है। समय बीतता गया और राहुल पूरी लगन के साथ अपना काम करता था। लेकिन अब समय बदलने लगा। मालिक अब राहुल से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था। यह बात राहुल को बहुत तकलीफ देती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसे कम पैसे मिल रहे हैं। इससे उसको आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी 1 रुपए नहीं बचे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। सब लोग आकर उसे दिमाग तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे मदद नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, दिमाग देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सहायता करने वाला कोई नहीं मिलता। एक दिन उसे पता चलता है कि बगल के गांव में एक बुद्ध आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राहुल इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है।
राहुल रोते रोते अपनी सारी बातें बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके मालिक ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार मित्र उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध महात्मा ने उसे चुप करते हुए कहा कि यह सारी परेशानी तुम्हारी ना समझ, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो इनमें से एक भी परेशानी तुम्हारे मन को दुख नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन तुमने अपनी ना समझ के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का मोह बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह व्यक्ति कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा न करें। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में जानकारी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपनी बीती हुई गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, वह गलतियाँ तो ठीक तो नहीं की जा सकती हैं। तो उन्हें बताने का क्या फायदा। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी कमियां दूसरों को सामने बता रहे हो। इससे एक व्यक्ति की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजर से देखेगा। इसलिए किसी भी इंसान की नजर में अपने चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की बातें दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की बातें के बारे में ढिढोरा पीटने का क्या फायदा होगा। वह लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वह है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप यह बातें दुनिया के सामने डिंडो पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फायदा उठाने में कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपकी परिवार की सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने बगल के और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको मदद कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपनी घर की लड़ाइयाँ किसी को भी मत बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। जरा सोचिए कि आप अपनी कमाई अपने मित्रों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे, और जब आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह मदद नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों मित्रों के बीच एक झगड़े के कारण बन सकता है। कम कमाई होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा कमाई होगी तो लोग आपस में मदद मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी बताने की कोई जरूरत नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना, और किसी को यह बात मत बताना। वह है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात जो आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और दूसरी बात आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे व्यक्ति को पता है और वह ताकत की कमजोरी भी ढूंढ लेगा। और छठी बात जो किसी को
को भी नहीं बताना चाहिए, वह है अपने दोस्त और अपने शत्रु। आप अगर अपने दोस्तों के बारे में अगर दूसरे लोगों से बताएंगे तो वह आपकी मित्र के साथ आपके घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपका प्रिय दोस्त को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके शत्रु ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी दुश्मनी का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका शत्रु हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परेशान कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे मित्र को भी अपने शत्रु के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बातें जो बताने जा रहा हूँ, जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है दान की बातें। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान की बातें सबको बताते हो तो तब आप यह जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी इंसान हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त से किया जाना चाहिए। यह 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने राहुल को बताई, इनमें दुनिया की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों के बारे में अपने दिमाग से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगा। हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए। जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि आपका दिमाग जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।